कौमी एयरलाइन का हज के लिए फ्लाइट ऑपरेशन का ऐलान। फ्लाइट ऑपरेशन 21 मई से 2 अगस्त तक होगा। प्राइवेट हज करने वालों से किराया डॉलर्स में लिया जाएगा। सरकारी स्कीम के लिए किराए की मद में 3,30,000 रुपए अदा करने होंगे। सरकारी हज 10,25,000 रुपए तक होगा। 1,79,000 आज़मीन हज की सादत हासिल करेंगे। इमरान खान सियासी महाज के लिए तैयार। पीटीआई की इंतखाबी मुहिम का आज से बाकायदा आगाज। चेयरमैन पीटीआई इंतखाबी लाहे अमल का ऐलान करेंगे। मुख्तलिफ शहरों में इमरान खान के वीडियो लिंक पर खिताब दिखाने के लिए इंतजामात मुकम्मल। स्क्रीन्स लग गईं। कप्तान कुछ देर बाद खिताब करेंगे। अवाम की बड़ी तादाद अहम खिताब सुनने के लिए बेताब। इमरान खान के ज़ेरे सदारत पार्टी रहनुमाओं का इजलास। इमरान खान जलसों में खुद क़यादत करेंगे या नहीं, मुशावरत जारी। मुसर्रत जमशेद चीमा कहती हैं टिकटों से मुतालिक चलने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं। टिकटों का ऐलान इमरान खान खुद करेंगे। टिकटों की तकसीम को ऑफिशियल अकाउंट पर लगाया जाएगा। पीटीआई के रिहाई पाने वाले रहनुमाओं और कारकुनों का शानदार इस्तकबाल। शाह महमूद कुरैशी घोड़ा गाड़ी पर सवार। कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद। नारे लगाए। असद उमर ठोकर नियाज बेग पहुंच गए। कारकुनों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया, हार पहनाए। पीडीएम की हुकूमत नाकाम हो चुकी है। मुल्क में एक बहरानी कैफियत पैदा हो चुकी है। पीडीएम की हुकूमत अपनी खुद गर्जी और अपने इक़्तिदार को दबाम देने के लिए फकत इसलिए कि उनके जो नैब के केसेस हैं उनसे वो छुटकारा पा सकें, वो अपने इक़्तिदार को तूल देना चाहते हैं। पीडीएम की हुकूमत नाकाम हो चुकी है। मुल्क डूब रहा है। ये इक़्तिदार से चिमटे हुए हैं। शाह महमूद कुरैशी के वार। कहा तहरीक इंसाफ मुल्क में शफाफ इंतखाबात चाहती है। इलेक्शन रोकने के लिए इदारों को इस्तेमाल किया गया। हुक्मरानों को आवाम का सामना करने से घबराहट हो रही है। इमरान खान ने इलेक्शन मुहिम का आगाज कर दिया। परवेज इलाही का ट्वीट लिखा, अब वो वक्त दूर नहीं जब वो वजीर आजम होंगे। पीटीआई का नून लीग को एक और झटका। कादिर बख्श कलमती की नून लीग से दोबारा पीटीआई में वापसी। पीटीआई सिंध के सदर अली जैदी ने सीनियर रहनुमाओं को पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। ट्वीट में लिखा, पीटीआई अब मलीर में मजीद मजबूत होगी और जिला में कामयाबी हासिल करेगी। एक जिद्दी बच्चे की तरह के 6 हलकों से खड़ा हो जाता हूँ और जीत जाता हूँ और फिर अपना मुंह जो है कभी असेंबली को नहीं दिखाता हूँ। कुछ लाडले सेलेक्ट होकर आ जाते हैं, उनको हेलीकॉप्टर चाहिए। 4 साल हेलीकॉप्टर के मजे लूट लिए भाई, अब तो इस मुल्क को छोड़ दो। कुर्सी के लिए एक पागल इक़्तिदार में आने के लिए बेचैन है। शाजिया मरी इमरान खान पर बरस पड़ी। कहा, 4 साल हेलीकॉप्टर के मजे लूट लिए, अब मुल्क को छोड़ दो। इमरान नियाजी की बदतरीन पॉलिसियों के नतीजे में आवाम दीवार से लग चुके हैं। पाकिस्तान मुस्तहकम नहीं हो पा रहा। इमरान खान के साजिश से मुतालिक बयानिए में तजाद है। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में पार्टी टिकटों के लिए दरखास्तें तलब कर ली। 'जितने भी एक्सपेंसेस हैं वफाकी हुकूमत के करंट, इन सबको आपको परसेंटेज ऑफ जीडीपी में कम करना पड़ेगा, क्योंकि हम आपको अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अब इस वक्त आप तसव्वुर करें कि साल हम टैक्स की जीडीपी डबल कर लें, 15,000 अरब रुपया जमा कर लें। नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, लेकिन समझ लीजिए कि हम कर लें। हम उसके बाद भी जब 9,000 रुपये सूबों को देंगे और 6,000 रुपये वफाक में रहेंगे तो फिर भी 2,500-3,000 अरब रुपये का डेफिसिट होगा। इमरान खान ने जो गलतियां की, हम भी वही गलतियां कर रहे हैं। इसहाक डार ने आईएमएफ को पहले आंखें दिखाई, अब डील कर रहे हैं। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल बरस पड़े, बोले सूबाई हुकूमतें टैक्स जमा करने में नाकाम हैं। मईशत को बचाने के लिए कुर्बानियां देना होंगी। वफाकी हुकूमत को अखराजात कम करना पड़ेंगे। एनएफसी अवार्ड को तब्दील करने की बात पर लोग नाराज हो जाते हैं। 86% पाकिस्तानी, 87% पाकिस्तानी बच्चे जो हैं उनको उतना खुराक नहीं मिलती जितनी उनको मिलनी चाहिए, उनको उतना न्यूट्रिशन नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। 26.8% बच्चा जो है वो मैल नरिश्ड है, उसको पूरा खाना नहीं मिलता। 40% बच्चा पाकिस्तान में, 40.2% चिल्ड्रन इन पाकिस्तान आर स्टंटेड।
87% पाकिस्तानियों को वो खुराक नहीं मिलती जो उनको मिलनी चाहिए। मिफ्ता इस्माइल इमरान खान के हम ख्याल होने लगे। कहते हैं 10 में से 4 बच्चों की नशोनुमा पूरी नहीं होती। 40% बच्चे दिमागी तौर पर कमजोर होते हैं। 75 साल के बाद भी हमने कौम को भूख से आजाद नहीं किया। ये ही बातें इमरान खान अपनी तकारीर में करते रहे हैं। कारगिल गलत इकदाम था, वकीलों से सियासी मुशावरत नहीं करनी चाहिए। पैनामा में मियां साहब ने वकीलों पर इन्हिसार करके गलती की। नून लीगी रहनुमा मुशाहिद हुसैन का सिंध कल्चरल फेस्टिवल में इजहार ख्याल। कहा न्यूक्लियर टेस्ट का मशवरा भी मैंने नवाज शरीफ को दिया था। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की 3 दरखास्तें दायर। मौक़िफ़ अपनाया कि इमरान खान जत्थों के साथ अदालतों में दाखिल हुए। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब के इदारों पर वार। कहा दोहरे निजाम पर उठने वाले सवालात का जवाब देना होगा। सब छोड़ें, आइन तोड़ने पे तो सजा दें। ट्वीट में लिखा 200 पेशियां बमुकाबला 2 पेशियां, 2 साल जेल बमुकाबला फौरी जमानत, 6 माह तक जमानत नहीं बमुकाबला 1 दिन में 4 जमानतें। बेटे से तनख्वाह ना लेने पर सजा, गैर मुल्कियों से फंड्स लेने पर खामोशी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन कमीशन का खत पढ़ने से इनकार। कहा खत सेक्रेटरी के नाम पर है, खोलने का मजाज नहीं, सेक्रेटरी छुट्टी पर है। खत खोलने के बाद ही इलेक्शन कमीशन से बात की जाएगी। दस्तयाब तारीख में इलेक्शन करवाएंगे। इंतजामात इलेक्शन कमीशन का काम है, मुजव्वज़ा तारीख वो देगा। आज न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा ख्वाहिश थी मुशावरत और तजावीज़ के बाद इत्तफाक़ राय से इलेक्शन की तारीख दी जाए। पीटीआई का खैबर पख्तूनख्वा में भी इंतखाबात के लिए फौरी तारीख देने का मुतालबा। शौकत यूसुफजई कहते हैं गवर्नर मुख्तलिफ बहाने बना रही हैं, वो नहीं चाहते कि सूबे में इंतखाबात हों। इलेक्शन की तारीख ना देना सुप्रीम कोर्ट की तौहीन होगी। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल मुअत्तल कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। पीटीआई के रुकन कौमी असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ केस का तहरीरी फैसला जारी। स्पीकर को 7 मार्च तक जवाब जमा करवाने का हुक्म। मुल्क में महंगाई का तूफान, मजमूई शरह 41% से तजावुज कर गई। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। एक हफ्ते में आटा, घी, चीनी, ताज़ा दूध, बकरे का गोश्त, चावल और नमक समेत 32 अशियाए ज़रूरियाँ महंगी। यूटिलिटी स्टोर्स भी आवाम को रिलीफ देने में नाकाम। ऑयल, दूध, जूसेस के दाम बढ़ गए। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला महंगाई ख़त्म कर दे। बहुत ही मुश्किल हालात हुए हैं आज के दौर में, इससे ज़्यादा मैं नहीं कह सकती। बड़ी मुश्किल घर का चला रहे हैं, बहुत मुश्किल से महंगाई गया, किसी चीज़ को हाथ भी नहीं लग रहा। तो बिल इतने आना शुरू हो गए हैं कि बंदा करे क्या, सैलरी इतनी कम होती है, बंदा बजट कैसे निकले। लोगों के घरों के अंदर एक वक्त रोटी, एक वक्त का चूल्हा जलता है। हम लोग किस तरफ जा रहे हैं? अगर हम IMF की शराइत को ही पूरा करते रहेंगे तो जो आवाम है तो उसका कोई ख्याल नहीं है। कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं कि जो सस्ती हो, हर चीज़ हद से बढ़कर महंगी हो गई। अब तो लग रहा है रोटी भी नसीब नहीं होगी। महंगाई ने शहरियों की नाक में दम कर दिया। कहते हैं हर शय पहुंच से दूर है, कैसे गुजारा करें, क्या खाएं, किसके पास जाएं, कौन हमारे मसाइल हल करेगा। इमरान खान का ख्वाजा आसिफ के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का केस। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में समाअत के दौरान चेयरमैन PTI के वकील ने कहा मुनासिब तारीख दी जाए, जरह के लिए तैयार हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए, तारीख दे रहे हैं, मजीद ताखिर नहीं होनी चाहिए। समाअत 18 मार्च तक मुलतवी। ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान पर शौकत खानम से मिली इमदाद से सरमायाकारी का इल्ज़ाम लगाया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज ने गुलदस्ता लाने वाले
कारकुन का हाथ झटक दिया। कारकुन की जानिब देखने की भी जहमत ना की। सुलेमान शहबाज के गाज ने कारकुन को पीछे धकेल दिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में स्पेशल जज सेंट्रल ने बरियत की दरखास्तों पर वकला को 11 मार्च को दलाइल के लिए तलब कर लिया। साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को लाहौर नैब की तफ्तीशी टीम ने 20 सफ़ात पर मुश्तमिल सवालनामा दे दिया। ज़राए के मुताबिक उस्मान बुज़दार नैब तफ्तीशी टीम के सवालों पर तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। आमदन से जायद असासाजात केस में उस्मान बुज़दार को फिर तलब करने पर खौफ। नून लीगी रहनुमा हमजा शहबाज वतन वापसी के लिए तैयार। आइंदा हफ्ते पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। हमजा शहबाज को वापसी के बाद पार्टी में अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। हमजा शहबाज पार्टी क़यादत के फैसलों पर एतराज करके अमेरिका गए थे। डेरा इस्माइल खान में सरकारी अस्पताल के लेबर रूम से नौमौलूद अगवा। खातून बच्ची को लेकर फरार। पुलिस के मुताबिक अस्पताल के तमाम CCTV कैमरे खराब हैं। थाना कैंट में मुकदमा दर्ज। पंजाब में CTD और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। लाहौर से 5 और सरगोदा से 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। बम और धमाका खेज मवाद, डेटोनेटर, असलहा और कलदम तंजीम की फंडिंग का सामान बरामद। इंसदाद दहशतगर्दी पर पाक अमरीका मज़ाकरात 6 मार्च पीर से शुरू होंगे। अमरीकी वफ़द की क़यादत इंसदाद दहशतगर्दी के कायम मकाम कोऑर्डिनेटर क्रिस्टोफर लैंडबर्ग करेंगे। 2 रोज़ा मुज़ाकरात में दहशतगर्दी के खतरात से निमटने का लाहे अमल तश्कील और माली मुआवनत के खिलाफ हिकमत अमली तय की जाएगी। सरहदी सिक्योरिटी पर भी तबादला ख्याल होगा। नवाज के बंगले से आई हूँ और मेरे बच्चे हैं जो कि वहाँ बैठ के वो बच्ची मेरी रो रही है, बहुत परेशान हो रही है और हमें बंगले से निकाल दिया है और बोला है कि आप इस बंगले में नहीं आ सकते हैं। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा, मेरे पास 81 रुपीज़ है, ना मैं होटल है ना मेरे पास घर है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। भारतीय अदाकार नवाजुद्दीन की अहलिया आलिया का शौहर पर घर से निकालने का इल्ज़ाम। कहा नवाजुद्दीन ने उन्हें बच्चों समेत आधी रात को घर से निकाल दिया। अब वो कहाँ जाएं, नवाजुद्दीन को कभी माफ नहीं करेंगे। पर इस पाकिस्तान में सिर्फ हॉकी नहीं, सारे स्पोर्ट्स का बुरा हाल हो गया है। जो है जॉब्स बड़ी क्रिएट होती थी, बड़ी यहाँ पर बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स से जो बंद हो गए। प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा के इस डिपार्टमेंट्स को ओपन करें, नोटिफिकेशन दोबारा जाए ताकि वो जो सो रहे हैं वो जाग जाएँ और दोबारा से आसानियाँ ना हो। हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी ने साबिक प्लेयर शाहिदा रजा की हलाकत को सानहा करार दे दिया। हैदर हुसैन की आज न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म से हादसात से बचने के लिए महकमाना स्पोर्ट्स की बहाली और शाहिदा रजा की फैमिली की माली एनत की अपील कर दी। कराची एक्सपो सेंटर में 2 साल बाद माई कराची नुमाइश की रौनकें। मुल्की और गैर मुल्की कंपनीज के 350 स्टॉल्स पर मयारी और कम कीमत अशिया पेश। शुरा ने नुमाइश को बेहतरीन करार दे दिया। कराची में 3 रोज़ा सिंध अदबी मेले का दूसरा दिन। 11 सेशंस हुए। अदबी मेले में नौजवानों की बड़ी तादाद में शिरकत। सिंध अदबी मेले का इख्तिताम म्यूजिक सेशन पर होगा। इलाकाई पहनावे, हाथ से बने सजावटी फनपारे। पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर इस्लामाबाद में 2 रोज़ा नुमाइश। गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब की सकाफत के रंग, शायकीन की दिलचस्पी का मरकज। और सऊदी अरब के शहर जद्दा में कल्चरल प्रोग्राम। पाकिस्तानी गुलकारों समेत मारूफ यूट्यूबर्स की शिरकत। कैफी खलील के गीतों पर हाज़रीन झूम उठे।